मेरे विधान के साथ तू? हाँ? हेलो। हाँ दीदी बोलो। दिशा जी, आपने जैसा बोला था हमने वैसा कर दिया है। विधान जी हमारे साथ अकेले कमरे में जैसा व्यवहार करते हैं, हमने उसका वीडियो बना लिया है और वो वीडियो हमारे ही फोन में है। लेकिन विधि, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? तुम ठीक हो? नहीं, वो ज्यादा कुछ करते उससे पहले आपकी दी हुई दवा ने असर कर दिया था और वो बेहोश हो गए। गुड। वो दवा बहुत स्ट्रांग है, अब सीधा उसे सुबह ही होश आएगा। पर दिशा जी, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है उनके साथ ये करके। देखो विधि, तुम ऐसे गिल्ट ट्रिप में मत जाओ। विधान के इलाज के लिए ये बहुत जरूरी है, इसी में उसकी भलाई है। जी ठीक है, हम कल ही विधान जी से सुबह बात कर लेंगे और उनको ये वीडियो दिखा देंगे। देखो, घर वालों के सामने अभी उससे कुछ मत कहना, उसे पता नहीं चलना चाहिए। अब एक काम करो, कल उसे एक पब्लिक प्लेस में लेके जाओ जहाँ पर काफी लोग रहेंगे और वहां जाकर उसे वो वीडियो दिखाना। इस बहाने जब तुम उससे बात करोगी तो तुम अकेली भी नहीं होगी। जी दिशा जी, आप ठीक कह रही हैं, वो हमें अकेले में फिर मारने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जब तुम पब्लिक में साथ में रहोगी तो वो अटैक नहीं करेगा। उसे बताना कि जब तुम उसके साथ अकेले में होती हो तो वो क्या करता है, और फिर उसे यहाँ ले आना मेरे पास इलाज करने के लिए, और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, कल सुबह ही हम उनको ये वीडियो दिखा देंगे और बात करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। यू आर वेलकम। किस डॉक्टर से बात कर रही है ये, और किस वीडियो की बात कर रही है? क्या दिखाने वाली है विधान को? चल क्या रहा है? आखिर करने क्या वाली है ये? हमारे पास संस्कारों और भलाई के अलावा है ही क्या उन्हें देने के लिए। इस लड़के ने आज वो भी चूर चूर कर दिया। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि उसने ऐसा किया क्यों। इतना बड़ा झूठ बोला उसने सबसे। मगर एक सच बात कहे, आपको दीदी को ऐसे सबके सामने थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अच्छा, तो आरती उतारते उसकी? हाँ, अरे वहां अगर हम चुपचाप खड़े रहते ना तो ससुराल वाले क्या कहते कि माँ भी बेटी के साथ मिली हुई है। और वो मायके में नहीं है कि कुछ भी कर ले, ससुराल में है। लड़की को ससुराल में एक एक कदम बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है। समझ आया तुम्हें? हमें दीदी की चिंता हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां।
हम दीदी को फोन करके पूछते हैं। खबरदार जो विधि को फोन लगाया तो। अम्मा पर तुम्हारे फोन करने से समस्या नहीं सुलझेगी उसकी। अब वही उसका घर है, उसे ही संभालने दो। और तुम फोन करोगी तो हो सकता है बात और बिगड़ जाए, समझी तुम? पता नहीं इस लड़की का दिमाग कैसे फिर गया जो इतनी बड़ी गलती कर बैठी। वो तो दामाद जी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने सबको चुप करा दिया। पर अब तो सब उसके खिलाफ हो गए। तकदीर ना एक ही बार छोटी बनती है, बार बार नहीं। हे भगवान, सब कुछ संभाल बेटा। बेचारी निधि आज भाभी की वजह से कितनी परेशान हो गई ना। एक काम करता हूं, मैं ना उसे कॉल कर लेता हूं। अरे तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक हो जाएगा, प्लीज रो मत यार। देखो अगर आप रोई ना तो मैं भी रोने लग जाऊंगा। ये क्या कर रहे हो? बड़े अजीब हो। अरे इसमें अजीब क्या है? तुम्हारे आंसू पोंछ रहा हूँ और क्या। ये पागलों जैसी हरकतें मत कीजिए। अच्छा आई एम सो सॉरी, बट आप प्लीज रो मत यार। आई नो भाभी के लिए आप परेशान हो, पर रो मत प्लीज। देखो अगर आप रोई ना तो मैं भी रोना स्टार्ट कर दूंगा फिर। आप भी ना? अच्छा ठीक है, अगर आप चाहते हो ना कि हम ना रोए तो एक काम कीजिए, अब भी जाइए और पता कीजिए हमारे इधर ठीक है या नहीं। वैसे मैं सोच रहा था आप यहाँ आकर रुक क्यों नहीं जाती? अपनी दीदी के पास आके रुक जाइए, फिर दीदी का हालचाल ही पता लग जाएगा और मैं कितना बेचैन हूँ ये भी। आप सिर्फ बात करना ही बेकार है। बेचारी निधि कितनी परेशान होगी यार वो। काश मैं कुछ कर सकता उसके लिए। चलो मेरे साथ। क्या हुआ इतनी रात में इस तरह? अनीता देख लेती ना तो तमाशा हो जाता। अगर ऐसे ही सोते रहे ना तो सुबह जब उठोगे तब सब कुछ लूटा हुआ मिलेगा। यहाँ पे मेरा बीपी बढ़ रहा है और आपको अनीता की पड़ी है। हुआ क्या है? मैंने विधि को अभी किसी के साथ फोन पर बात करते हुए देखा। विधि विधान को कल कोई वीडियो दिखाने वाली है जो उसने रिकॉर्ड किया है। क्या? अरे कौन सा वीडियो? वो सब कुछ मुझे कैसे पता होगा? वो किसी डॉक्टर से बात कर रही थी जो मैंने अभी सुना।
लड़की हर रोज कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर देती है। पता नहीं कौन सा वीडियो ले आई है। एक काम करो, तुम ना कुछ भी करके उसका फोन चेक करो और देखो कि ऐसा क्या है इस वीडियो में। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों ही फंस जाएं। अच्छा तुम शांत रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा। बस भी करा फोन। कभी कभी तुम बहुत बढ़िया काम करती हो। कभी कभी। नहीं मतलब हमेशा ही करती हो। हाँ पियो, चाय पियो। अरे 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 बहुरानी जी, कहाँ? ये ट्रेन की तरह दौड़ी कहाँ जा रही हो? आज भी कहीं भागने का प्लान है किसी सीक्रेट मिशन पर? वो मौसी जी, विधान जी कमरे में नहीं है। हाँ? आप जानते हैं कहाँ गए होंगे? कमरे में नहीं है? इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? तुम दोनों आपस में क्या लुका छुपी खेलते रहते हो? हाँ? विधान ऑफिस गया है। वो इतनी जल्दी ऑफिस चले गए? हाँ बेटा, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसलिए उसे जल्दी निकलना पड़ा। हम तो उनको बाहर ले जाके वीडियो दिखाने वाले थे, अब क्या करें? परेशान क्यों लग रही हो? कुछ खास बात है क्या? नहीं माँ जी, बस यूं ही। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ सोच रही हो और मुझे नहीं बता रही हो। नहीं नहीं, वो बिना नाश्ता किए चले गए। अगर हमें पता होता तो हम जल्दी उठकर उनके लिए कुछ बना देते। विधि? हाँ विधि, बोलो। वो आज आप हमें बिना बताए ऑफिस चले गए। अरे सॉरी विधि, वो अचानक फोन आ गया था, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसलिए आना पड़ा। क्या बात है, कोई तो मुझे मिस कर रहा है। वैसे एक बात बताऊं, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। वो हमें आपसे मिलकर कुछ बात करनी थी। वैसे बात तो मुझे भी करनी है, एक नहीं बहुत सारी। कल रात को ना हमारी बहुत सारी बातें अधूरी रह गई थी। पता नहीं कैसे अचानक मुझे नींद आ गई। अच्छा एक बात बताओ, तुमने खीर में कुछ नशे की दवाई मिलाई थी क्या? एकदम बिल्कुल बेहोशी वाली नींद सोया हूं मैं। नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम मेरा बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। चलो ठीक है, मैं घर आके मिलता हूँ, बात करते हैं। विधान जी, हम बाहर मिलकर बात कर सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप? अरे वाह, आज तो कोई बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहा है। डेट पे लेके जा रही हो मुझे? वैसे आइडिया बहुत अच्छा है, मैं भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में ना डिनर पे चलते हैं, ठीक है? जी ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ कहाँ आना है, फिर पहुंच जाना। ठीक है विधान जी, हम आपके मैसेज का इंतजार करेंगे। ओके बाय।
ताई जी, हाँ आप ऐसे रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं। आप चाहें तो हमें बता सकती हैं, शायद हम आपकी कोई मदद कर पाए। तुम खुद की तो मदद कर लो पहले, फिर हमारे बारे में सोचना। ऐसा क्यों बोल रही हैं? आगाह कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए। ये घर वो महल है जिसकी हर दीवार के पीछे एक राज छिपा है, और हर राज के पीछे वो इंसान जो दिखता तो कुछ और है पर असल में है कुछ और। सबसे अच्छा दिखने वाला इंसान सबसे खोटा इंसान है यहाँ। किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि जो कौन सी पट्टी पढ़ा रही है आप मेरी बहू को? मुझे किसी भी तरह इस लड़की का फोन चेक करना होगा। विधि बेटा तुम एक काम करो, मंदिर में जाके पूजा की तैयारी करो, तब तक मैं भोग बनाती हूँ। जी। मैं भी तो देखूं ये लड़की विधान को कौन सी वीडियो दिखाने वाली थी। हे महादेव जी, इस लड़की ने तो विधान का सारा सच, उसका दूसरा भयानक रूप रिकॉर्ड कर लिया है। ये दिखाने वाली थी विधान को क्या? मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे किसी भी हाल में इस लड़की को रोकना होगा। अगर विधान ने खुद का ये रूप देख लिया तो विधि को छोड़ देगा, फिर मेरा इतना सब कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। इतने सालों का मेरा देखा हुआ सपना टूट जाएगा। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पर। भोलेनाथ, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। आज हमारे लिए बहुत अहम दिन है। आज हमें विधान जी को उनका सारा सच बताना है। आप बस हमारी मदद कीजिएगा भगवान जी, कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। बस आशीर्वाद दीजिए हमें। मुझे ये रिकॉर्डिंग अभी के अभी डिलीट करनी होगी। विधान जी बहुत अच्छे
और नेक दिल इंसान है भोलेनाथ। बस वो अनजाने में ये सारी गलतियां कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें सब पता होना बहुत जरूरी है। आप बस प्लीज हमारा साथ दीजिएगा, बस सब अच्छे से हो जाए, कहीं कोई विघ्न ना आए। ये फोन क्यों हैंग हो रहा है? आप ये क्या कर रही हैं माँ जी? आप ये क्यों काट रही हैं? लाइए हम कर देते हैं। ठीक है बेटा, संभालो अपनी गृहस्थी। सच में मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करती हूँ। जिसे तुम मोहरा बनाकर लाई थी ना, वो रानी बनने की राह पर चल पड़ी है सरोज। बड़ी ही स्मार्ट गेम खेल रही है वो शातिर लड़की, और तुम उसे बेवकूफ समझ रही हो। अगर ये वीडियो उसने विधान को दिखा दिया ना, तो हम दोनों की मौत पक्की। आज पहली बार बहुत अजीब सा डर लग रहा है। ऐसा डर पहले कभी नहीं लगा है। ये लड़की शातिर है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बात तय है, ये लड़की अपने पति के लिए मजबूत ढाल बन गई है। ऐसी ढाल जिसको अपनी जान तक की परवाह नहीं है। जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा। हाँ बेटा बोलो। माँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? क्या हुआ बोलो। मैं विधि के लिए सूट लेने के लिए जा रहा हूँ। उसका साइज क्या है आपको मालूम है क्या? साइज मीडियम होगा शायद, लेकिन अचानक से तुम्हें सूट क्यों लेना है? हाँ, कुछ खास है क्या? खास नहीं, बहुत खास है। और आपको तो पता है ना, बहुत दिनों से हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तो मैं आज का दिन यादगार बनाना चाहता हूँ। अब उसे ना बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन इससे अच्छा होगा अगर तुम उसे कहीं लेकर जाओ, किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में। बिल्कुल माँ, बेस्ट जगह पे लेके जा रहा हूँ। टेस्ट ऑफ काशी रेस्टोरेंट है, वहाँ टेबल बुक किया है मैंने। वाह क्या बात है। लेकिन बेटा, सिर्फ टेबल बुक करने से कुछ स्पेशल नहीं होगा। तुम एक काम करो, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लो। सिर्फ तुम और विधि अकेले होगे, बिना किसी डिस्टरबेंस के कैंडल लाइट डिनर करना। देखना विधि को कितना अच्छा लगेगा, एकदम स्पेशल फील करेगी। वाह माँ, क्या आइडिया दिया है आपने। इसलिए तो मैं बोलता हूँ वर्ल्ड की ना बेस्ट मोमो आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। अच्छा सुनो सुनो,
विधि को इस बारे में कुछ भी मत बताना, उसे सरप्राइज देना, ठीक है? करेक्ट, पॉइंट नोटेड माँ। लव यू, बाय। आखिर करना क्या चाहते हो तुम? कुछ समझा नहीं। अरे बेकार में पूरा रेस्टोरेंट बुक करवा दिया। अरे इससे तो विधि को मदद मिलेगी। आप अपना दिमाग खास मौकों पर छुट्टी पे क्यों रखते हो? हाँ, भूल गए क्या? विधान जब विधि के साथ अकेला होता है तब वो विधि के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। बहुत शौक है ना उस लड़की को सावित्री बनने का। अब समझ में आएगा, जिसकी जान बचाने चली थी वो ही उसके लिए जानलेवा बन जाएगा। ज्यादा होशियार बन रही थी ना, अब मरेगी। वाह, सही समय पे सही दिमाग लगाती हो तुम। क्या चाल चली है। इतना सब कुछ कैसे सोच लेती हो तुम? लोमड़ी की लालच के साथ साथ उसके जैसा दिमाग भी है मेरा। बिल्कुल ठीक है। वैसे भी शतरंज के खेल में घोड़े, हाथी और ऊंट के अलावा लोमड़ी भी होनी चाहिए। क्या कहती हो? बिल्कुल सही। आज लोमड़ी की चाल चली है मैंने। देखना, आज हमारी सालों की तपस्या का फल मिलेगा। आज ऐसा तांडव होगा विधि और विधान की जिंदगी में कि विधि सीधा स्मशान पहुंचेगी और विधान सीधा जेल। अम्मा हमसे नाराज है। एक काम करते हैं, उन्हें कॉल कर लेते हैं। क्या है? क्यों फोन कर रही हो हमें? हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अम्मा प्लीज। मर गई तुम्हारी माँ। हाँ, ऐसा मत बोलिए ना। हम जानते हैं कि आप हमसे गुस्सा हैं, पर आप इतना भरोसा तो रखिए कि हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। आपकी परवरिश इतनी हल्की नहीं है अम्मा कि हम आपको शर्मिंदा करने वाला कोई काम करें। हाँ तो फिर बताओ ना, कहाँ गई थी सबसे झूठ बोलकर तुम? अम्मा बस आज मत पूछिए ना। आप एक दिन के लिए और हम पर भरोसा कर लीजिए। हम वादा करते हैं कि कल हम आपको सब कुछ बता देंगे। और प्लीज प्लीज हम पे गुस्सा मत होइए। हमें ना तुम्हारी ये टेढ़ी मेढ़ी जलेबी जैसी बातें ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही हैं। पर एक बात याद रखो विधि, अगर कल तुमने हमको सब कुछ सच सच नहीं बताया ना तो ये भूल जाना कि हम तुम्हारे साथ हैं। समझ आ रहा है तुम्हें? सिर्फ तुम्हारे पास कल का समय है, उसके बाद ना हम तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करेंगे। कहाँ रह गए? हमें यहाँ बुलाकर खुद गायब है। कब से इंतजार कर रहे हैं। नहीं भैया, हमें गुब्बारे नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे भैया, हमने कहा ना आपसे हमें गुब्बारे नहीं चाहिए, आप प्लीज कहीं और जाइए। ये क्या नया ड्रामा है? वो सब छोड़िए, आप हमें बताइए आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अपने दिल का हाल बताने के लिए। मैं तुम्हें कब से इशारे दे रहा हूँ निधि, पर तुम हो कि समझती ही नहीं हो। हम नहीं समझते? क्या नहीं समझते हम? यही, मैं तुम पे फिदा हो गया हूँ, प्यार हो गया मुझे तुमसे। आई लव यू, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू निधि।
क्या कर रहे हो आप? और ये क्या बोले जा रहे हो? सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ निधि। प्लीज निधि, मेरी बन जाओ। हाउ रोमांटिक। अरे हाँ बोल दो, बेचारा इजहार इश्क कर रहा है। हाँ बोल दो यार, क्यों तड़पा रही हो बेचारे को? बोल दो। हाँ ये क्या पागलपंती है अनिरुद्ध जी, आप प्लीज उठ जाइए ना। जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी ना, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। अब निधि प्लीज जल्दी हाँ बोल दो ना, मेरे घुटने दुख रहे हैं। अरे तो हमारी क्या गलती है? देखिए सब लोग देख रहे हैं, आप प्लीज उठ जाइए ना। चाहे कुछ भी हो जाए, बिना हाँ सुने ये अनिरुद्ध तो यहाँ से उठने वाला है नहीं, ये बात तो पक्की है। अरे बोल दो हाँ, क्यों तड़पा रही हो बेचारे को? हाँ बोल दो। निधि हाँ बोल दो ना। अरे हाँ बोल दो यार, लड़का बहुत अच्छा है। अरे हाँ बोल दो। अच्छा बाबा ठीक है। हाँ हाँ हाँ। मेरे जैसी चतुर चिड़िया से चोंच लड़ाने चली है ये लड़की। मेरे भोले भाले अनिरुद्ध पर डोरे डाल रही है। मेरी बहू बनेगी ये। चित्रा, इसके सपनों के गुब्बारों पर तो ऐसा पिन मारूंगी ना मैं कि औंधे मुंह गिरेगी ये। सपने देखना तो दूर ही, इसे तो देखना भी बंद हो जाएगा। सर आपने जैसा कहा था हमने सारा इंतजाम कर दिया है। फूड उस पोर्शन में रेडी है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस तरफ है, आप जो चाहे यूज कर सकते हैं, सब कुछ है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। 1 सेकेंड, ये आपके लिए। थैंक यू। और जैसा कि आपने कहा था, हमारा कोई भी स्टाफ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आप और मैम अकेले अपनी इवनिंग एंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। आज विधि के साथ मेरी पहली डेट है। आई होप विधि को ये सब कुछ बहुत पसंद आए। जी दिशा जी, हम विधान जी के पास बस पहुंचने ही वाले हैं। विधि अपना ध्यान रखना और सतर्क रहना। विधान से अकेले में बात बिल्कुल भी मत करना। वैसे तो रेस्टोरेंट में काफी लोग रहेंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना कि तुम्हें उसके साथ कहीं अकेले नहीं जाना है। जी आप फिक्र मत करिए, हम सावधान रहेंगे। ऑल द बेस्ट विधि, आई नो तुम ये कर लोगी। और फिर देखना, तुम्हारे और विधान के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हम भी यही चाहते हैं कि विधान जी जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसा ही होगा। ठीक है। ठीक है, हम पहुंच गए, रखते। विधि पता नहीं कहाँ रहेगी, इतनी देर क्यों लग रही है उसे।
ये विधि अभी तक आई क्यों नहीं है? ऑल द बेस्ट बहू रानी, भगवान तुम्हें थोड़ी कम दर्दनाक मौत दे, बस यही प्रार्थना है मेरी, क्योंकि यहाँ से तुम नहीं, तुम्हारी लाश ही बाहर आएगी। विधि, कहाँ रह गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। कैसा लगा तुमको ये सब? वैसे तो रेस्टोरेंट में काफी लोग रहेंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पूरा रेस्टोरेंट खाली क्यों है? आओ, ये सब कुछ मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए अरेंज किया है। तो कैसा लगा तुमको मेरा ये सरप्राइज? विधान से अकेले में बात बिल्कुल भी मत करना। याद रखना कि तुम्हें उसके साथ कहीं अकेले नहीं जाना है। तुमको हैरानी हो रही है ना? या कोई और नहीं है इसलिए? जी। वो क्या है ना कि मैंने तुम्हारे लिए किया है सब कुछ। आज हमारी पहली डेट है, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैंने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बुक कर दिया। यहाँ पे बस मैं और तुम। पर पूरा रेस्टोरेंट बुक करने की क्या जरूरत थी? मतलब हम ऐसे किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ के बात कर सकते थे ना? बात कर सकते थे, लेकिन रोमांस नहीं कर सकते थे। और मैं ही चाहता हूं कि मैं जब अपनी बीवी के साथ रोमांस करूं तो कोई इंसान तो क्या, परिंदा भी हमारे आसपास ना हो। और मुझे पता है मेरी बीवी बहुत शर्मीली है, लोगों के सामने से शर्म आती है ना, लेकिन यहाँ पे हम आराम से टाइम स्पेंड कर पाएंगे। पर विधान जी, हमें ना ऐसे खाली खाली सुनसान में भी अच्छा नहीं लगता।
क्या हम कहीं और जा सकते हैं? प्लीज प्लीज चलिए ना। कहीं फिर से इनके अंदर की विद्या तो नहीं जाग गई? विधि, एक मिनट। तुमको मेरा ये सरप्राइज पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, आपका सरप्राइज बहुत अच्छा है और हमें बहुत पसंद आया, पर हम कहीं और चलते तो हमें और अच्छा लगता। क्या हम कहीं और जा सकते हैं? प्लीज चलिए ना। विधि सुनो, जब तुम्हें मेरा सरप्राइज अच्छा लगा तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है? विधि, सच सच बताओ, कोई और वजह है? मुझे तो लगा था ये सब देख के तुम्हें खुशी होगी, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है कि तुम यहाँ रुकना भी नहीं चाहती। प्लीज सच सच बताओ, मुझसे कोई गलती हुई है? फिर कोई कमी रह गई? आप प्लीज ऐसा मत सोचिए, हमें हमें बहुत अच्छा लगा, मगर हम कैसे बताएं आपको क्या परेशानी है? अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम परेशान मत हो। कहीं और चलना है ना? तुमको नहीं रुकना ना यहाँ, हम कहीं और चलते हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो तुम्हें माननी होगी। मैंने ना बहुत दिल से तुम्हारे लिए केक बनवाया है, उसे कट कर लेते हैं फिर चलते हैं, पक्का, प्रॉमिस। कर लें? प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, वहां है, चलो। विधि, ये फोन एक सेकेंड। हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। हम विधान जी के साथ यहाँ ज्यादा देर तक अकेले नहीं रह सकते। क्या? रुक जाओ विधि। क्या हुआ विधान जी? अरे मैं म्यूजिक ऑन करना भूल गया, एक सेकंड दो, मैं ऑन करके आता हूँ। आज हम दोनों एक साथ मिलके केक काटेंगे विधि। आज से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और दोनों मिलके एक ऐसा जहान बनाएंगे जहाँ सिर्फ प्यार होगा, खुशियां होंगी और एक दूसरे पर पूरा भरोसा होगा। फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम
और सिर्फ तुम मेरी दुनिया होगी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे बेटे विधान की कुंडली बना रहा हूं। इसके हर एक घर के अंदर शंभू और सरोज नाम के राहु केतु बैठे हैं। पता नहीं बेचारा किस ग्रहण और सूतक में पैदा हुआ है। उसे तो पता भी नहीं कि जिस माँ की वो पूजा करता है वही उसकी कुंडली में काल बनकर बैठी है। काल नहीं, महाकाल हूं मैं। जिस दिन विधि की चिता की भस्म से मेरी आरती होगी वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। वो दिन भी अब आने ही वाला है। बिल्कुल, शुरुआत हो गई है हमारी कामयाबी की। हमारी कामयाबी के नाम एक जाम। चीयर्स। वो विधि की बच्ची आज भाग के जाएगी कहाँ? क्योंकि उसके भागने के सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए हैं। गिनती की ही सांसें ले पाएगी, बस उतनी ही हवा रखी है मैंने रेस्टोरेंट में, वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। बस एक बार इस विधि का खात्मा हो जाए फिर विधान का दी एंड पक्का। अब कुंडली बनाने का नहीं, कुंडली मिटाने का वक्त है। मिटा देने का। मेरे विधान को हत्याएगी तू? उसे अपना बनाएगी? हाँ? उसके साथ केक काटेगी तू? ले काट। छोड़ूंगी नहीं तुझे आज। मरेगी तू आज, जान से मरेगी। अरे भाग कर रही है? भाग जा, भागना है तेरे को। लेकिन आज मैं तेरा गला काट के फुटबॉल खेलेगी। खोलो, कोई है? खोलो, खोलो। बुला जिसको बुलाना है।
मैंने बोला ना, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। कोई नहीं है तेरी आवाज सुनने को। तुम मरेगी। मैंने बोला ना, तू मरेगी। खोल दरवाजा, मैं भी देखती है। इंतजार कर रही है तेरा। टाइम है 10 सेकंड तेरे पास। खोल ले दरवाजा, मैं यही खड़ी है। खोलना, खोलना, खोलना। आज तेरा सर मैं फोड़ देगी। बताऊं कैसे? ये देख। बोला था ना मैंने तेरे को कि तू दुम दबा के जान बचा के भाग जा, लेकिन तू नहीं भागी ना, मेरी बात नहीं सुनी ना। तेरे को मेरे और विधान के बीच में आना था। मेरे विधान के सपने देख रही थी ना तू। देख सपने, अब मर। कहाँ भाग रही है? हाँ, मर क्यों नहीं जाती तू? विधान से बहुत प्यार करती है ना, तो दे दे उसके लिए जान। क्यों नहीं देती? बोल ना। प्लीज प्लीज हमें जाने दो, हमें माफ कर दो, हमें प्लीज जाने दो। जाने दूं? हाँ, पर बोलना, तू विधान को बहुत प्यार करती है। एक बार बोल, फिर तेरी जुबान को मैं इसी चाकू से काट देगी। प्लीज हमें जाने दो। जाएगी ना तो सीधा ऊपर जाएगी और नरक में जाके तेल में जलेगी। तब तेरे को पता चलेगा मेरे विधान पे डोरे डालने का नतीजा। बस और ज्यादा नहीं बोलेगी मैं, अब बताती है तेरे को। रुक। चुड़ैल कहेगी, धोखेबाज मक्कारन, होशियारी दिखाती है। छोड़ेगी नहीं मैं तुझे। महंगी पड़ेगी तेरे को होशियारी। पानी कहाँ है? मेरी आंखें।
अच्छा तो बताइए मैडम जी, कैसा लगा आपको मेरे प्यार का इजहार? बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक बात बताइए, अब इसके आगे क्या करने वाले हैं हम? आगे आगे क्या, हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। फिर तुम अपनी दीदी की तरह घूंघट ओढ़े, पायल पहने मेरे घर आ जाओगी। हाय यार, कितना प्यारा होगा वो दिन। मुझे तो सोचकर ही बहुत मजा आ रहा है। हाँ हाँ, हमें भी सुनकर बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ना इतनी ख्याली पुलाव बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी मम्मी जी को हम एक आंख नहीं पाते। अरे तुम्हें शादी मम्मी से करनी है मुझसे? और वैसे भी तुम्हारे और मेरे बारे में ना मैं विधि भाभी से बात करूंगा। मैं उनके पैर पे गिर जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा, कैसे भी करके उन्हें मना लूंगा। और एक बार विधि भाभी मान गई ना तो भाभी भैया को मना लेंगी, और विधान भैया की बात हमारे घर में कोई इनकार नहीं करता। बाप रे बाप, इतनी सारी प्लानिंग करके बैठे हो। तो क्या बस हो गए सब सेट? तुम ना शादी की तैयारी शुरू करो, और यार शॉपिंग वॉपिंग करो। लेकिन एक बात सुन लो, हाँ, कुछ भी खरीदना, जहां से भी खरीदना, मुझसे पूछकर और मेरी पसंद का ही लेना। ओके? ये कहाँ गए हम? टेम्पो कहाँ लेकर आ गया? मैं कौन सी जगह है ये? माँ जी, क्या सोच रही हो? यही ना कि तुम यहाँ कैसे आ गए? ये मौत भी बड़ी अजीब होती है। जब जहां जिसके हाथों लिखी होती है, इंसान को वही ले जाती है। मैंने सोचा था कि तुम्हारे पति परमेश्वर के हाथों तुम सती होगी, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारा उद्धार मेरे ही हाथों होना लिखा है। वैसे तुम बड़ी सख्त जान हो। हमने इतनी कोशिश की तुम्हें मारने की कि तुम मरो और विधान की छुट्टी हो जाए, लेकिन तुम हर बार बच के निकल ही जाती हो। लेकिन अब नहीं, अब तुम मरोगी, क्योंकि तुम मरोगी तो ही विधान जेल जाएगा, और विधान जेल जाएगा तो ही मेरा मकसद पूरा होगा।
सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।